ठीक है प्रखर साहब, आप जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस मोदी के सामने खड़ा होने वाला अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, गठबंधन में राहुल गांधी के नाम को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, खड़गे साहब के नाम को आगे बढ़ाया जाता है। क्या राजीव रंजन जी की बातों से आप सहमत हैं? ये आप लोगों के लिए हार है? देखिए, खड़गे साहब का नाम टीएमसी की तरफ से आया। अब उन्होंने जो सोचा वो समझा। खड़गे साहब ने क्या बोला कि हम डेमोक्रेसी के लड़ रहे हैं, सबसे पहले सांसदी का चुनाव लड़ना है, सांसद आएंगे, सांसद तय कर लेंगे, और हमको किसको प्रोजेक्ट करना वो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है। कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जिसने अपने अध्यक्ष पद का चुनाव करवाया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इनका हमारा संगठन है, और लगभग 60 सालों तक हम बीजेपी को हराते हुए आए हैं। दूसरी बात, बीजेपी प्रवक्ता बहुत देर से बातें कर रहे थे और उनकी बात मैंने सुनी। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स में केमिस्ट्री जरूरी होती है। अरे तो हिस्ट्री भी जरूरी होती है। आजादी की लड़ाई में कोई हिस्ट्री जिस पार्टी की ना हो वो हमसे सवाल पूछे। हिस्ट्री क्या थी आप लोगों की? अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग हमसे आज पूछ रहे थे, हमसे सवाल पूछेंगे। बेरोजगारी चरम पर है, युवा आज बेरोजगार है, हमसे आप सवाल पूछ रहे हैं। देश के लिए आप कर क्या रहे हैं? आपने देश का जो कर्जा था वो 1.5 लाख करोड़ पहुंचा दिया। हमने क्या कहते हैं, किसानों का लाखों करोड़ रुपए माफ किया, और आपने अपने इंडस्ट्रीज दोस्तों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिया। तो अंतर है, आप दोनों में हमें अंतर है। हम जनता के लिए करते हैं काम, जनता के लिए लड़ते हैं। हमने अगर कन्याकुमारी तो कश्मीर तक अगर हमारे माननीय राहुल जी ने यात्रा करी तो लोगों का दुख दर्द समझा, उनकी बातों को तो नहीं। और देखिए, मुद्दे हैं, मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। इनके पेश मोदी हो सकते हैं, हमारे लिए जनता का पेश, जनता के मुद्दे ही पेश है, और उनको ही लेकर लड़ेंगे। और ऐसे ही इंडिया शाइनिंग हो रहा था 2004 में। कोई कैंडिडेट नहीं था, प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, हारे थे ना। ये आए ना मनमोहन सिंह जी, कितनी बढ़िया सरकार उन्हें चलाई। जब पूरे विश्व में मंदी का दौर था तब भारत में मंदी नहीं आई थी। वो नेता थे मनमोहन सिंह जी, वो कांग्रेस की सरकार थी। ये हमको बताएंगे। करीबन 15 करोड़ लोग से ज्यादा लोग, 15 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए थे। ये बीजेपी वाले ठीक है प्रखर साहब, लेकिन 81 करोड़ लोगों को इस हालत में ले आए हैं कि 2 वक्त का हिस्ट्री पर क्या वोट मिल रहा है? उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, साहब, ये हालत कर दी है कि वो पैसा कमा करके अपना राशन। प्रखर साहब, आप कह रहे हैं कि केमिस्ट्री से साथ साथ जो है हिस्ट्री भी जरूरी है, लेकिन उस हिस्ट्री के आधार पर आपको वोट नहीं मिल रहा है। 3 राज्यों के कम से कम 3 राज्यों में आपका सफाई हो गया। कौशल कांत साहब, आपको जवाब देना चाहेंगे प्रखर जी को? 4 राज्यों को मिला ले तो हमारा वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा है। साउथ में बीजेपी है नहीं, क्या पंजाब में बीजेपी है? नहीं, ठीक है। हिमाचल में किसकी सरकार है? ठीक है, ठीक है कौशल, अब कौशल जी की बारी। प्रखर साहब, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, आप बताइए। प्रखर साहब, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। प्रखर साहब, जैसा मैंने कहा था आपको पूरा वक्त दिया। अब कौशल जी को सुन लेते। कौशल जी। प्रखर जी, दिल्ली कहीं नहीं है, दिल्ली देश के जनता के दिल में है। इसलिए इस समय मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और बीजेपी ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, तो उसका एग्जाम्पल यह है कि 2 ट्रिलियन इकोनॉमी से कम थी, जिसको 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिया गया है। 10वीं इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी में लाया गया। पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम देश की क्या है? ट्रिलियन इकोनॉमी जो आप लोग को व्हाट्सएप पर पढ़ा दिया जाता है। पर कैपिटा इनकम क्या है इंडिया की? 78 प्रति व्यक्ति आय का फर्क नहीं होता। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो अपने आप इकोनॉमी की बड़ी दिखाई देती है। कुंदन जी, अगर यही करता है। प्रखर साहब, अब थोड़ा इंतजार कीजिए। कहां पर है प्रखर साहब सुनिए ना। प्रखर साहब, नेपाल से खराब है। प्रखर साहब, देखिए, संसद में जो हो रहा है नॉन स्टॉप, आप विपक्ष के सांसद बोल रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, वो अलग मसला है, लेकिन यहां पर कम से कम वो स्थिति मत पैदा कीजिए। कौशल जी को बोलने दीजिए प्लीज। पर कैपिटा इनकम जीडीपी की अगर आप बात करते हैं तो 78,000 थी, जो 120,000 हो चुकी है। पोजीशन 10वीं से 5वीं हो चुकी है। एक्सपोर्ट 20 बिलियन से 7.5 बिलियन का हो चुका है। 5 शहरों से मेट्रो अब 20 शहरों में हो गई है। 76 एयरपोर्ट से 152 एयरपोर्ट हो चुके हैं। 7 एम्स से 22 एम्स हो चुके हैं। किसकी बात करें? नेशनल हाईवे की लंबाई पहले के कंपैरिजन में 2 गुने से ज्यादा हो चुकी है। यूनिकॉर्न 1 हुआ करता था, 114 हो चुके हैं। हर जगह आज सबसे ज्यादा नंबर 2 के व्हीकल सप्लायर है, व्हीकल सेल है। हमारे यहाँ मोबाइल प्रोडक्शन में हम नंबर 2 पे आ चुके हैं हर जगह। और आने वाले समय में 2024-25 में देखिएगा हम तीसरी इकॉनमी बन जाएंगे।
हम इसकी बात कर रहे हैं। आप अपने एक चलिए भविष्य की बात होती रही है, लेकिन कीर्तिनिधि पांडे साहब इन्होंने नहीं, ठीक है प्रखर साहब और कौशल जी, प्रखर साहब कौशल जी, कीर्तिनिधि पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं भाई, विपक्ष में वो बैठे हैं, लेकिन उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है और जो हम चर्चा कर रहे हैं उस पर बातचीत जरूरी है। पार्टी लाई थी मगर उसके मापदंड है। कौशल साहब प्रखर साहब दूसरों को मौका दें। 80 करोड़ लोगों की ये स्थिति, कौशल साहब प्रखर साहब ठीक है, अपनी बात का कॉन्ट्रडिक्शन अब फ्रेम से हटा दीजिए और नहीं प्रखर साहब और कौशल जी प्रति व्यक्ति आए, आप बता रहे हैं 9 साल में बाहर आए हैं, इससे बड़ा क्या होगा? प्रति व्यक्ति ठीक है। कीर्तिनिधि पांडे साहब मैं जानना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी चाहती है कि कोई फेस जो है प्रधानमंत्री का हो और उस फेस पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े, और जो प्रस्ताव खरगे साहब का सामने बढ़ाया गया था क्या उससे समाजवादी पार्टी सहमत है? देखिए कुंदन जी, पीएम फेस से ज्यादा जरूरी है देश की जनता के मुद्दे और इस देश की समस्याएं। देखिए जब हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई है तो भारतीय जनता पार्टी इनकार कर देती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में कहते हैं कि साहब अगर गहलोत जी 500 में दे रहे हैं सिलेंडर तो हम 450 में देंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने कोई अपराध किया है कि 1000 का सिलेंडर ले रहे हैं डबल इंजन की सरकार बना के? उत्तराखंड के लोगों ने कोई अपराध किया है? ये अन्य राज्यों के लोगों ने कोई अपराध किया जिसको 450 में इस देश के प्रधानमंत्री सिलेंडर नहीं दे सकते? केवल चुनावी राज्यों में ऐलान करते हैं। क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? कौशल जी तमाम उपलब्धियां बता रहे थे, किसानों की आय दुगनी हो गई, 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ लोग रोजगार पा गए। नहीं कीर्तिनिधि पांडे साहब ये सारी बातें ये बात हर डिबेट में होती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आप चूंकि वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के अच्छे प्रवक्ता है, पांडे साहब अच्छे नेता हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं आपके मन की बात पूछ लेता हूं और शायद दर्शक भी सवाल पसंद करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, बहुत सारे नेताओं ने अखिलेश यादव का बैनर भी लगा दिया था पार्टी दफ्तर के बाहर, तो वो जो उम्मीद है जिंदा रहनी चाहिए, इसलिए कोई पीएम फेस नहीं चाहिए? देखिए एक चीज बताए कुंदन जी, हर दल का कार्यकर्ता, अगर हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो हमारी इच्छा है कि अखिलेश यादव जी आगे बढ़े, समाजवादी पार्टी आगे बढ़े। ये हर दल के कार्यकर्ता की इच्छा है। हम तो चाहते हैं अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इंडिया अलायंस का जब बैठक होगा, चुनाव होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आएंगे तो तय हो जाएगा कौन एमपी, कौन पीएम का चेहरा। कौशल जी कुछ कहना चाहते हैं? कौशल जी 10 सेकंड आपके पास है मात्र। लेकिन मैंने कहा ना, ठीक है, आपकी भावना आ गई कीर्तिनिधि पांडे साहब, आपकी भावना आ गई, ठीक है। कौशल जी एक छोटा सा जवाब यह है कि अभी पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी जी के नेतृत्व में 12 हजार रुपए सालाना दिया जाता है किसानों को। इन्होंने वादा किया था कि हर महीने 6000 देंगे, यानी 72,000 देंगे। उसके बाद भी किसानों को और देश की जनता को इन पे भरोसा ठीक है। चुनावी वादों पर हर कोई भरोसा नहीं करता है, आपको ये देखना पड़ेगा, और क्रेडिबिलिटी का बड़ा सवाल है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रेडिबल कौन है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जनता तय करती है कौन सा गठबंधन, कौन सी पार्टी क्रेडिबल है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में इंडिया का बिग बॉस कौन होगा, इंडिया गठबंधन का, ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी ये बॉस होगी और वो तय करेगी कि किसे कितनी सीटें मिलनी चाहिए। लगभग ये तय माना जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता अभी।